हवेली का बड़ा सा हॉल रोशनी से जगमगा रहा था। घर की सारी औरतें और रिश्तेदार वहां मौजूद थे। सबकी नजरें उस चमचमाते खानदानी गहने पर टिकी थी, जिसे हमेशा से इस घर की असली मालकिन के हाथ में ही सौंपा जाता रहा था। वह गहना सिर्फ एक आभूषण नहीं था, बल्कि उस घर की इज्जत, उसकी पहचान और उसकी ताकत का प्रतीक था। दुर्गा देवी ने अपने कांपते हाथों में उस गहने को थामा और अचानक सबको चौंकाते हुए अहाना की ओर बढ़ी। हवा में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। हर किसी की सांसें थम गईं। सब यही सोच रहे थे कि अब क्या होने वाला है। तभी दुर्गा देवी ने अपने भारी स्वर में कहा, अहाना, यह गहना अब तेरा है। तू इस घर की अगली मालकिन होगी। जैसे ही गहना अहाना के गले में पड़ा, पूरा हॉल खामोश हो गया। हर किसी की आंखें फैल गईं। यह सुनकर अहाना की आंखें नम हो गईं। उसने कांपती आवाज में कहा, मान, यह जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। लोग मुझसे नाराज हो जाएंगे। मैं तो बस इस घर की छोटी बहू हूं। लेकिन दुर्गा देवी की आंखों में दृढ़ता थी। उन्होंने बिना झिझक के कहा, अहाना, मुझे सिर्फ तुझ पर भरोसा है। तूने मुझे मेरे खोए हुए भाइयों से मिलाया। तूने मेरा बचपन लौटा दिया। तू ही है जो इस घर को जोड़कर रख सकती है। यह सुनकर हॉल में बैठी बुआ जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उनका ख्वाब था कि एक दिन वही इस हवेली की मालकिन बनेंगी। लेकिन यह सब सुनकर उनका खून खौल उठा। वह गुस्से में खड़ी हुईं और जोर से चीख पड़ी, आप अकेले इतना बड़ा फैसला कैसे ले सकती हैं? यह घर सिर्फ आपका नहीं है, हम सबका है। दुर्गा देवी की आंखों में आग थी। उन्होंने तीखे स्वर में कहा, यह घर मेरी जिम्मेदारी है और मैं जो चाहूंगी वही होगा। अहाना बाकी सब बहुओं से ज्यादा समझदार और सच्ची है, इसलिए वह ही इस घर की मालकिन बनेगी। बुआ जी के होंठ कांपने लगे। वह चुप हो गईं, लेकिन उनके भीतर जलन की आग धधक रही थी। उनका मन बदले की आग से जलने लगा। तभी उन्होंने अपने बेटे पॉल्ट को इशारा किया। दोनों ने आंखों आंखों में ही साजिश का खेल रच डाला। दूसरी बहुएं भी अंदर ही अंदर कूद रही थी। सबसे छोटी बहू को इतना बड़ा दर्जा मिलना उन्हें नागवार गुजर रहा था। उनके चेहरों पर ईर्ष्या साफ झलक रही थी। इसी बीच अहाना ने हिम्मत जुटाकर दुर्गा देवी से अपनी पढ़ाई की बात छेड़ी। उसने कहा, माँ, मैंने बीए तक पढ़ाई की है। क्या मैं अपना एग्जाम पूरा कर सकती हूँ? यह सुनते ही दुर्गा देवी का चेहरा सख्त हो गया। उनका स्वर भारी था। अहाना, इस घर के अपने नियम और अनुशासन हैं। मैं उन नियमों को तोड़ने की इजाजत किसी को नहीं दे सकती। अहाना की आंखों में निराशा उतर आई। उसका सपना जैसे वहीं टूटकर बिखर गया। लेकिन बुआ जी की आंखों में चालाकी चमक उठी। उन्होंने तुरंत इस मौके को भुनाने की ठानी। वह फुसफुसाकर बोली, देखा, यह अहाना सबको अपने जाल में फंसा रही है। इसे इस घर से निकालना ही होगा। इसके बाद बुआ जी और अर्जुन का बड़ा भाई मिलकर अहाना पर इल्जाम लगाने लगे। जब से यह घर में आई है, घर के नियम टूट रहे हैं। हर वक्त कोई न कोई संकट छा जाता है। यह बहू अशुभ है, इसे घर से निकालना होगा। हवेली में तनाव की लहर दौड़ गई। लेकिन तभी दुर्गा देवी सिंहनी की तरह दहाड़ उठीं। बस, मेरी अहाना के खिलाफ एक भी शब्द नहीं। आज अगर मैं अपने भाइयों से मिल पाई हूं, तो सिर्फ अहाना की वजह से। अगर किसी ने इसके खिलाफ एक और गलत बात कही तो बर्दाश्त नहीं करूंगी।
उनकी आवाज इतनी गूंजदार थी कि हवेली की दीवारें तक